आवाज जनता की। भागलपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि ये 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भागलपुर को मिला है। एक तो इनलैंड वाटरवेज में आपको स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जो वाटरवेज है हमारा, इसे हमें स्ट्रीमलाइन करना है और जो गंगा का जो पुराना हमारा चैनल था जिससे गंगा जी बहती थी, उस चैनल को एक्टिवेट करना है। और उसके 2-3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो कि पूरे भागलपुर वासियों को सालों भर पानी की कभी समस्या नहीं होगी। खास करके गर्मी में जो पीने के पानी की समस्या होती थी, गंगा जी बगल से बहेंगी तो उनको पीने के पानी की समस्या कभी नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा कि जो इस्माइलपुर बिंटोली कभी हमारा कटता है, कभी ममलखा कटता है, वो चैनल का जो रूट है उस रूट में डेविएशन के कारण से है। और ये इनलैंड वाटरवेज की ड्यूटी है कि यदि चैनल जो उनके शिप के मूवमेंट में जो चैनल्स हैं उनको वो रीएक्टिवेट करें, और ड्रेजिंग का काम कर रहे हैं। और आम जनता ने भी इसे सराहा है, यहाँ की जनता ने सराहा है, क्योंकि उस चैनल के एक्टिवेट होने से सभी लोगों को पानी मिलेगा। तीसरा कि आपको स्पष्ट कर दें कि टूरिज्म से भी प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। यदि चैनल एक्टिवेट होता है तो बुरानाथ टेम्पल तक दर्शन है, और आज शहर का दर्शन है, सिल्क सीट का जो हमारा मार्केटिंग है, इस पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। उसके बाद बराड़ी घाट की सुंदरता है, इसको देखने का, गंगा आरती है, इसके बाद कहलगांव तक जाने का जो शिप से मूवमेंट होगा, टूरिज्म का प्रोस्पेक्ट बढ़ेगा, लोगों को मनोरंजन का जो साधन बढ़ेगा, ये बहुत बड़ी देन होगी। और जो मेराइन जो ड्राइव है, उस ड्राइव में काम जो सॉइल टेस्टिंग है उसका काम शुरू हो चुका है। और हम लोग बहुत जल्द समन्वय बैठक भी करने वाले हैं, जो जितनी डिफरेंट एजेंसीज हैं, जिसमें कि इनलैंड वाटरवेज की भी एजेंसी है, जो रोड की एजेंसी है, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, नगर है, तो सभी के साथ बहुत जल्द हम लोग बैठक करने जा रहे हैं इसी वीक में। तो जो भी इशूज होगा उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जो राशि सैंक्शन हो चुका है, हम लोग ग्राउंड लेवल पे जितने जो प्राइमरी वर्क्स हैं उस प्राइमरी वर्क्स पे हम लोगों ने फोकस किया। पहचान हम लोग एक खेसरा, एक ज़मीन की पहचान कर रहे हैं। और शीघ्रातिशीघ्र डे नाइट मेरी टीम काम कर रही है। जैसे ही पेपर तैयार होता है तो हम लोग मूवमेंट में है पेपर को आगे मूव करके लैंड एक्विजिशन करा करके और उस पर एयरपोर्ट जो बनाना है उसकी दिशा में काम कर रहे हैं। एआई ने कुछ रिपोर्ट भी मांगा आप लोगों से? बिल्कुल रिपोर्ट है, कुछ चीज़ें गोपनीय हैं तो हम लोग उसको भेज रहे हैं। हाँ, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के द्वारा नेशनल वाटरवे 1 जो हल्दिया से बनारस तक का डिक्लेयर किया गया है, और इसमें विकास का कार्य चल रहा है और जहाज़ का मूवमेंट भी काफ़ी गति पकड़ रहा है। उसी के संबंध में कहीं कहीं जो अवरोध है, मतलब सिल्टेशन हो जाता है फ्लड में और जहाज़ के चलने में, उसी से संबंध में कि कोई जहाज़ को असुविधा नहीं हो, 12 महीना जहाज़ आसानी से निकलते रहे और माल का ढुलाई भी होते रहे। और टूरिज्म का भी विकास के लिए जो है प्रपोजल है जिलाधिकारी का और बिहार सरकार का भी, तो उस संबंध में भारत सरकार के लिए प्रपोजल बना करके भेजनी है, और भारत सरकार इसके लिए काफ़ी तत्पर है। उसी में डीएम साहब से मिल करके उस पर डिस्कस किया गया है और आगे कार्रवाई किया जाएगा। डिसिल्टिंग के लिए भी प्लानिंग चलेगी? डिसिल्टेशन जब भी है, जहाज़ को मूवमेंट के लिए जहाँ रिक्वायरमेंट होती है कि जहाज़ जहाँ निकलने में कठिनाई होती है वहाँ डिसिल्टेशन होता है। यही जो है नेविगेशन डिपार्टमेंट का और जल मार्ग का जो है प्राधिकार क्षेत्र में है। और बाकी जो प्रोटेक्शंस है, जहाँ कटिंग हो रहा है, ये है वो बिहार सरकार का, राज्य सरकार के परव्यू में आता है, उनके द्वारा जो है कराया जाता है। और जहाँ तक सहायता की ज़रूरत होती है, भारत सरकार जो है उसमें भी प्रदान करते रहती है। थैंक यू।